नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में छात्रों का देर रात प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रा के सुसाइड को लेकर हंगामा हुआ। सुबह 3 बजे तक धरना प्रदर्शन छात्रों का चलता रहा। डायरेक्टर के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। एनआईटी के स्पोर्ट्स इंचार्ज पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले 2 महीनों में 4 सुसाइड के मामले अब तक सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि इन छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी छात्र विंग की लगातार दबंगई देखी जा रही है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस का गेट तोड़ा इन छात्रों ने। दिग्विजय चौटाला के सामने वीसी ऑफिस का गेट तोड़ने का मामला सामने आया है। जेजेपी कार्यकर्ताओं छात्रों के पुलिस के साथ में झड़प हो गई। बीते दिनों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दबंगई देखने को मिली और छात्रों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। जेजेपी छात्र विंग कि दबंगई का ये पूरा मामला है। सेमिनार हॉल में हंगामा किया। देखिए, सेमिनार हॉल में हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छात्र संवाद कार्यक्रम में जब हंगामा हो रहा था, छात्र बहुत ज्यादा उग्र हो गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में तोड़फोड़ छात्रों की तरफ से की गई। जेजेपी छात्र विंग उसमें शामिल। और देखिए, दिग्विजय चौटाला भी आपको इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जेजेपी छात्र विंग की लगातार दबंगई देखने को मिल रही है। दिग्विजय चौटाला को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जेजेपी कार्यकर्ताओं और छात्रों के पुलिस के साथ में मुठभेड़ हो गई, क्योंकि पुलिस उनको रोकने के लिए पहुंची हुई थी। बीते कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इसी तरह से इन छात्रों की दबंगई लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इन्होंने गेट तोड़ा। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए ये छात्र समय नजर आ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला उनके साथ में है, छात्रों के बीच में, उनको आप देख सकते हैं। जेजेपी कार्यकर्ताओं छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई, क्योंकि पुलिस लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। दोनों तस्वीरें आप देखिए, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की पहली तस्वीर और दूसरी जो तस्वीर है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से हंगामा और कुर्सियों पर ये छात्र चढ़े हुए हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ दिया गया है। इन छात्रों की दबंगई इस तरीके से सामने आ रही है। इन दोनों तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए छात्र किस तरीके से गेट खुलवाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, गेट खुल नहीं पा रहा है। उसके बाद हुआ यह कि गेट को तोड़ दिया गया। ये पहली जो तस्वीर है, ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको दिग्विजय चौटाला नजर आ रहे हैं। ये आज ही की तस्वीर है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की, जिसमें छात्रों का हंगामा और गेट को तोड़ा गया। वहीं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अब से पहले की तस्वीर है। इसमें भी इन छात्रों ने हंगामा किया था। देखिए कुर्सी पर किस तरीके से चढ़ते हुए, कुर्सियों को तोड़ते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। ये छात्रों की सरासर दबंगई है। छात्र विंग, जेजेपी छात्र विंग की लगातार दबंगई अब से पहले भी सामने आ चुकी है, जो कि आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रही होगी। और पहली तस्वीर वो भी आप देख सकते हैं। देखिए हाथों में किस तरीके से झंडे लेकर, बैनर लेकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस देखिए मौके पर पहुंची, इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये छात्र समझने को तैयार नहीं थे। जब गेट नहीं खुला तो गेट को तोड़ दिया गया और यही वजह है कि लगातार इनकी दबंगई सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस का गेट तक तोड़ दिया गया है। हंगामा इस तरीके से आगे बढ़ा है। इन छात्रों का गुस्सा है, प्रदर्शन है और यही वजह है कि यह प्रदर्शन इस तरीके से सामने आया है। लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तस्वीर में कुर्सियां टूटी हुई हैं, कुर्सियों को तोड़ने की कोशिश यहां पर की गई और पहली तस्वीर में वीसी ऑफिस का जो गेट है उसको खुलवाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट को नहीं खोला गया। उसके बाद गेट को इन्होंने तोड़ दिया। दिग्विजय चौटाला इनके साथ में, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो इन छात्रों की दबंगई, छात्र विंग की, जेजेपी छात्र विंग है ये, जहां दबंगई साफ तौर पर देखने को मिली है। हिसार से कुलदीप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, ये जो हम हिसार की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दबंगई साफ दिखाती है। क्या कारण इसके पीछे के बताए जा रहे हैं, क्या वो वजह? देखिए जिस तरीके से जेजेपी का प्रदर्शन था और एक जेजेपी का स्थापना दिवस, माफ कीजिएगा, इंसो का स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर जो युवा विंग है उनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी वहां कार्यक्रम आयोजित करने की, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मना कर दिया गया। जिसके बाद जो है बात करने के लिए, ये कहा जा रहा था कि बात करने के लिए जो है छात्र और जेजेपी नेता जो दिग्विजय चौटाला यूनिवर्सिटी पहुंच रहे, लेकिन एकाएक मौके पर पहुंचते ही जो है प्रदर्शन उग्र हो गया और जो है युवाओं ने
वीसी कार्यालय के गेट तोड़ने की कोशिश की, उस पर धक्का मुक्की की, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई और मौके पर जो कहीं ना कहीं पुलिस की जो सुरक्षा कुलदीप, क्या गेट को व्यवस्था थी पहले वो से कहीं ना बंद कहीं किया हुआ बेहद था? कम। क्या गेट पहले से यहाँ पर बंद था? देखिए गेट बंद था, जैसे ही बच्चों के आने की भनक लगी तो गेट पर पुलिस ने रोकने की, यूनिवर्सिटी के अंदर तो जो है प्रदर्शन करते हुए छात्र आ गए थे, लेकिन बीसी कार्यालय के का जो मुख्य गेट है वहां पर रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन जो है पुलिस संख्या थी वो बेहद कम थी बच्चों के मुकाबले, तो पुलिस कर्मियों ने वहां नहीं रोक पाए, जिसके बाद जो है बच्चे वीसी के ऑफिस के आगे गेट के आगे खड़े हो गए और वहां जो है प्रदर्शन शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोका तो बच्चों ने गेट तोड़कर अंदर जाने की, यूवीसी से बात करने की बात कहते हुए जो है गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। वहीं जो है कुलदीप, मौके पर क्या बात सुरक्षा करना चाहते थे? व्यवस्था को वीसी देखते से हुए क्या वीसी बात करना पिछले गेट चाहते थे से। ये छात्र? जी जी कुलदीप, ये छात्र जो हैं वीसी से क्या बात करना चाहते थे, जो कि लगातार गेट को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आमतौर पर जो है राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है जो है वो यूनिवर्सिटी एक पॉलिसी के तहत जो है किराए पर भी जो है उपलब्ध करवाती है आउटसोर्सिंग के जरिए। और उसी कड़ी में जो है जो इंसो के छात्र हैं, इंसो का युवा विंग है जो यूनिवर्सिटी का, उस पर उस वो जो है एक अपना कार्यक्रम करना चाहते थे अगस्त महीने में। जिस तरीके से इंसो का स्थापना दिवस है उस दिन कार्यक्रम करना चाहते थे और यूनिवर्सिटी के जो है परिसर के अंदर जो है ऑडिटोरियम या अन्य जगह पर करना चाहते थे, जिसको लेकर उनको परमिशन नहीं दी गई और उसी परमिशन को लेकर जवाब लेने के लिए जो है छात्र वो यूनिवर्सिटी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन एकाएक जो है वो जवाब का मामला प्रदर्शन के तौर पर बदल गया और प्रदर्शन जो है उग्र हो गया। जी बिल्कुल कुलदीप, आप बने रहिए। राजीव भी हमारे साथ इस समय कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। राजीव, उस दिन की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस समय कुरुक्षेत्र में छात्रों ने प्रदर्शन किया था, इनका आक्रोश देखने को मिल रहा था। उस दिन के क्या कुछ कारण हैं? जी देखिए, उस दिन जो इंसो का कोई प्रदर्शन नहीं था। इंसो का जो एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में जो है जो ये ऑडिटोरियम है वो बुक कराया गया था। इसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था। उस दौरान जो है छात्रों ने जो कुर्सियां तोड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उस समय भी जो है छात्र उग्र हो गए थे, लेकिन उस समय जो है कोई इस तरह की प्रदर्शन की या कोई बात नहीं थी। इंसो के नेता जो है दिग्विजय चौटाला आए हुए थे और वो जो है इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उससे पहले जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उस दौरान जो है ज्यादा उत्साह में आकर जो है छात्रों ने जो है ये कुर्सियां तोड़ी थी। हालांकि एबीवीपी ने जो है इस बात को लेकर जो है कड़ा विरोध जताया था। कुलपति को भी मिले थे, उसके अलावा में ज्ञापन भी दिया गया था कि ये जो कुर्सियां तोड़ी गई हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से जो है विश्वविद्यालय में यदि इस तरह की तोड़फोड़ की जाएगी तो उसे जो है एबीवीपी ने बिल्कुल ही सही नहीं बताया था। तो उस समय जो किसी भी तरह की प्रदर्शन की बात नहीं थी। किसी प्रदर्शन के दौरान जो है ये कुर्सियां नहीं तोड़ी थी। कार्यक्रम के लिए जो ऑडिटोरियम जो है इंसो ने लिया था, उस दौरान जो है ये कुर्सियां तोड़ी गई थी। उस दौरान की ये घटना कही जा सकती है। राजीव, लेकिन जाहिर है कि इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि ये सीधे सीधे दबंगई है। बिल्कुल सीधे सीधे तो कहीं ना कहीं दबंगई जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो है आप एक कार्यक्रम की अनुमति लेते हो, आपके नेता आते हैं और उस कार्यक्रम के दौरान जो है आप कुर्सियां तोड़ते हो, इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हो कि विश्वविद्यालय जो कि आपकी खुद की जो एक संस्था है, यदि इस तरह से जो है कुर्सियां तोड़ी जाएंगी, इस तरह से जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है उस पर जो है छात्र भी प्रभावित होते हैं। लेकिन इंसो की तरफ से जो या जेजेपी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। एबीवीपी ने जो है हालांकि मुखर होकर जो है प्रदर्शन किया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि विश्वविद्यालय में जो है इस तरह की दबंगई जो है वो नहीं चलने देंगे और इस तरह की जो है घटनाओं की जो उन्होंने भर्त्सना भी की थी। तो ये मामला जो है उस समय भी काफी सुर्खियों में रहा था। लगभग कितने छात्र राजीव उसे इसमें शामिल थे जो कि कुर्सियां तोड़ते हुए, कुर्सियों पर कूदते हुए नजर आए? देखिए, उन छात्रों की जो संख्या 3 से 4 दर्जन जो है कही जा सकती है, लेकिन वो जो एक बड़ा कार्यक्रम था, हाँ। उस कार्यक्रम में जो है सैकड़ों छात्रों ने शिरकत की थी और जो इंसो से जुड़ी नीतियां थी, इंसो से जुड़ी बातें थी, वो जो बताने के लिए जो खुद दिग्विजय चौटाला भी आए हुए थे। तो उस कार्यक्रम में जो लगभग 3 से 4 दर्जन जो है छात्र, वो जो है वो कहीं ना कहीं मुखर हो गए, अग्रेसिव हो गए और उन्होंने जो है इस कार्यक्रम के दौरान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उस दौरान जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल कुलदीप, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इसमें दिग्विजय चौटाला भी हैं। क्या उनकी मांग, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए दिग्विजय चौटाला भी प्रदर्शन करने के लिए हाँ। पहुंचे थे। छात्रों की संख्या बेहद ज्यादा थी। पुलिस
कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही थी, पुलिस बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाई। और उसी दौरान जब बच्चे लड़के प्रदर्शन कर रहे थे तो बीच में जो है प्रदर्शन के बीच में बिल्कुल आगे की फ्रंट पर जो है महिला पुलिस वहां पर आ जाती है। तो दिग्विजय चौटाला उसी को लेकर पुलिस से खपा थे कि जब लड़कों का प्रदर्शन है तो यहाँ पर महिला पुलिस का क्या काम है। तो इसको लेकर जो है उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी। और वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसके लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब पहले से पता था कि बच्चों का प्रदर्शन है तो जो है पुख्ता कुलदीप, इंतजाम अभी क्या सुरक्षा के स्थिति है नहीं इनके किए गए थे। प्रदर्शन को बच्चे लेकर? अभी किसी तरह का कोई आश्वासन? देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से जरूर बयान हाँ। जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो है इस तरह की घटना निंदनीय है। और जो है जेजेपी से संबंधित, इसी इंशो से संबंधित पहले भी एक कार्यक्रम रहा था जिसमें यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई थी और जांच कमेटी ने जो है एक जुर्माना जो है इस कार्यक्रम के आयोजक पर, इंशो जेजेपी पर लगाया था, जो जुर्माना भी नहीं भरा गया। और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में अन्य कार्यक्रम भी थे, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इनको परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में आकर अब इस तरह का जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान जारी किया गया है। बिल्कुल राजीव, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इससे इतना तो साफ जाहिर होता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। राजीव, पहली बार तो प्रदर्शन किया नहीं है जिस तरीके से जेजेपी विंग प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कहीं और गुस्सा आता है, वहां पर प्रदर्शन कर लेते हैं, वहां पर आक्रोश जता लेते हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं, अब से पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है उनको ना पुलिस का डर है, ना कोई कानून का खौफ है, प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और दबंगई शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हाँ। ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो ये कुर्सियां तोड़ी गई हैं, हालांकि ये कोई प्रदर्शन का मामला नहीं है कोई प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है जी। जिस तरह से जो है इंसो ने अपनी दबंगई दिखाई जी। है, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक विचारणीय प्रश्न है। और ये विश्वविद्यालय पर प्रबंधन को भी सोचने पर मजबूर करता है कि यदि इस तरह से जो है आप एक ठीक ठाक कार्यक्रम के लिए, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यदि आप हॉल लेते हैं और इस तरह से तोड़फोड़ करते हैं, तो क्या भविष्य में जो है आपको इस तरह की हॉल दिया जाए या नहीं दिया जाए, अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। अनुमति नहीं मिलने पर जो है वो उग्र हो जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें अनुमति मिल जाती है तो वो इस तरह की जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो इस मामले को लेकर जो है बहुत मुखर है, और उन्होंने जो है इस बात की जो है कड़ी निंदा भी की है और कहा है कि जो है इस तरह जो इंसो को या तोड़फोड़ करने वाले जो भी विंग है उन्हें किसी भी तरह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राजीव आपका। कुलदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल दबंगई साफ तौर पर देखने को मिले, हालांकि आश्वासन भी दे दिया गया है, उसके बाद भी जो जेजेपी छात्र विंग है वो समझने को तैयार नहीं है। और वहीं संसद का विशेष सत्र का दूसरा दिन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा